अनेक समय समय पर यहाँ बुराड़ी में बहुत बरसों बरसों से मैं यहाँ आता रहा हूँ। आज निश्चित रूप से ऐसे शुभ अवसर पर आने पर मुझे आत्मिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इतना विशाल आयोजन यहाँ पर आप सबके द्वारा किया गया है। पुराणों में उल्लेख आता है कि पहले इस क्षेत्र का नाम मुरारी घाट हुआ करता था और जो बदलते बदलते ये बुराड़ी हो गया। यहाँ पर स्थित खंडेश्वर महादेव मंदिर भी अपने आप में एक पौराणिक और एक बहुत ही पूजनीय स्थल है। इस पवित्र भूमि पर उत्तराखंड और सनातन संस्कृति के मूल परिचायक दयानिधान बाबा केदारनाथ जी का यह धाम निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी संस्कृति और शाश्वत आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा। इस मंदिर को बनाने में ना केवल शिव भक्तों की आस्था को बल मिलेगा, बल्कि सनातन संस्कृति का भी प्रचार और प्रसार होगा। यह मंदिर श्रद्धा को जीवन से, मानव को महादेव से, समाज को अध्यात्म से और वर्तमान पीढ़ी को प्राचीन संस्कृति से जोड़ने के एक केंद्र के रूप में व्यापक रूप से आने वाले समय में अपना योगदान यहां से होगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज संपूर्ण विश्व में भारत की सनातन संस्कृति की ध्वजा फहर रही है। इसका साक्षात उदाहरण है उज्जैन में महाकौल लोक का निर्माण, काशी में भव्य काशी कॉरिडोर का निर्माण और उसके बाद अभी हाल में ही हम सब के आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हमारी आस्था और संस्कृति को न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व पटल पर भी एक नई पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि यह कालखंड पूरी दुनिया के अंदर भारत की इस सनातन संस्कृति का एक पुनरुत्थान का कालखंड है। पहले के समय में जब विदेशी मेहमान भारत में आया करते थे तो उनको ताजमहल की प्रतिकृति भेंट होती थी। लेकिन अब हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि अब भारत अपने जो आने वाले विदेशी अतिथि हैं, विदेशी मेहमान हैं, उन अतिथियों का स्वागत श्रीमद् भगवत गीता की प्रति भेंट करके करता है या रामायण भेंट करके करता है। आदरणीय मोदी जी के प्रयासों से आज सनातन संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग योग एवं प्राणायाम को आज विश्व में एक नई पहचान मिली है। अभी भाई अजय टमटा जी कह रहे थे कि इस बार के योग दिवस में मैंने और भाई अजय टमटा जी ने सुदूर 17,000 फुट की ऊंचाई पर जौलीकौन, आदि कैलाश और पार्वती कुंड के पास जाकर योग किया था। उसके पीछे एक ही हेतु था हमारा कि हमारा केदार धाम हो, आदि कैलाश धाम हो, हमारे 4 धाम हो, वो पूरी दुनिया के अंदर आज लोगों के बीच में जा रहे हैं और निरंतरता से आगे भी इसका प्रचार प्रसार भी होता रहे। आज संपूर्ण विश्व योग की शक्ति को पहचान कर इसको अपने जीवन का हिस्सा बना रहा है, दैनिक दिनचर्या में उसको शामिल कर रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हमारा जो उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ धाम है और बद्रीनाथ धाम, जिसके बारे में भाई अजय टमटा जी बता रहे थे, आज करोड़ों रुपए की काम से पुनर्निर्माण और नवनिर्माण के कार्य हो रहे हैं। आप में से अधिकांश लोग बाबा केदार के दर्शन करने जाते हैं, भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने जाते हैं। तो आने वाले समय में जहां आपको बाबा केदार का प्रांगण एक भव्य केदार और दिव्य केदार के रूप में दिखाई देगा, वहीं बाबा बद्री विशाल का मास्टर प्लान पूरे हो जाने पर विश्व का एक नया स्थल बाबा केदार के नए रूप में आपको दिखाई देगा। भाइयों बहनों, केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए केदारनाथ जी का जो रोपवे है उसका शिलान्यास हो गया है।
हेमकुंड जाने के लिए हेमकुंड साहब रोपवे का भी शिलान्यास हो गया है। इन दोनों के रोपवे के पूरा हो जाने के बाद जो यात्रा हेमकुंड साहब की कई दिनों में पूरी होती है, 3 दिन 4 दिन लगते हैं, वो यात्रा कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी। और केदारनाथ जाने के लिए जो लगभग 20 किलोमीटर का पैदल मार्ग है, वह भी कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाएगा भाइयों बहनों। इसके साथ ही जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी बाबा के दर्शन करने में बहुत आसानी होगी। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की हमारे राज्य की सरकार भी सनातन संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए हमारे जो पौराणिक स्थल है उनके पुनरुत्थान की दिशा में तेजी से काम कर रही है। और चाहे आज हमारे 4 धाम के अंदर आने वाले जितने भी स्थान हैं, जितने भी हमारे देव स्थान हैं, हमारे यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी के अतिरिक्त भी अन्य स्थानों को भी आज हम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इस समय आप देख रहे होंगे कि 4 धामों पर आने वाले लोगों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। पिछले वर्ष ये संख्या लगभग 56 लाख पहुंची थी और इस बार 50 दिनों में ही 30 लाख से ज्यादा की संख्या का आंकड़ा पूरा हो गया है। भाइयों बहनों, क्योंकि जो हमारे धाम है उनका अपनी एक बियरिंग कैपेसिटी है, एक धारण क्षमता है, इसलिए हमने ये आगे के लिए जो हमने प्लान किया है उस प्लान में रखा है कि धामों के आसपास अच्छे स्थानों का डेवलपमेंट किया जाए, उनको विकसित किया जाए, उनको धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, पर्यटन की दृष्टि से हम उस दिशा में तेजी से काम कर